प्लास्टिक कचरे से भरी नदियां, समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा। भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये तस्वीरें सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की हकीकत बयां कर रही हैं। प्लास्टिक, जो हमारी सुविधा का प्रतीक था, आज हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। I believe the time has come for even the world to say goodbye to single-use plastic. Excellencies, plastic pollution wreaks havoc on our environment, human health and economy. The staggering statistics: 430 million tons of plastic produced annually, 11 million tons flowing into our oceans each year. These demand immediate action. लेकिन क्या इसका हल संभव है? क्या हम इसे रोक सकते हैं? मेरा नाम रोहित है। हम कूड़ा उठाने का काम करते हैं। कुछ लोगन कहता है कूड़ा वाला है, कचरा वाला है, लेकिन असली सफाई करने वाले हम ही हैं। कचरा रोड पर फेंका रहता है, ज़मीन पर फेंका रहता है, गली में फेंका रहता है और बारिश होने के समय दह के जाता है नाला में। नाला में जाम होने के बाद बीमारी भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है बीमारी। सफाई कितना ज़रूरी है तब हमको समझ में आया जब मोबाइल में मोदी जी के सुने। जब हम सुने तो सफाई में काम में हम ही लग गए हैं। लेकिन सफाई सिर्फ प्लास्टिक इकट्ठा करने से नहीं होती, बल्कि कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करना भी जरूरी है। और यही काम करता है जहानाबाद जिला का एक छोटा प्रखंड, हुलासगंज का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, यानी PWMU। यहां हर दिन लगभग 3 टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है। फिर इसे छांटकर प्रोसेस करके फैक्ट्री के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। इस यूनिट का मकसद सिर्फ प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना ही नहीं, बल्कि रोजगार देना भी है। इस यूनिट पर 4 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तथा 64 लोग कूड़ा बिनने तथा अपशिष्ट संग्रहण कार्य में लगे हुए हैं, जिससे उन्हें रोजगार और सम्मान दोनों मिल रहा है। साथ ही इस यूनिट का संचालन होने से पलायित हुए 3 लोगों की वापसी की गई है। यूनिट का संचालन होने से इस यूनिट को स्वयं सहायता समूह से संबंधित किया गया है, जिसकी 2 दीदी इस यूनिट पर कार्य कर रही हैं, जिससे कि आजीविका को बढ़ावा मिल रहा है तथा यूनिट के संचालन में उनका सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग बेसिकली जो प्लास्टिक वेस्ट का 4R पे जो फोकस करते हैं, उसमें पहले हम लोगों को रिफ्यूज करते हैं प्लास्टिक यूज करने के लिए। उनको फिर प्रेरित करते हैं कि अगर आप इसको रिड्यूस करिए यूज करने के लिए। अगर फिर भी यूज कर रहे हैं तो उनको रीयूज करने के लिए कहते हैं, और उसको फिर यहाँ PWMU पे रिसाइकिल के लिए हम लोग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। बेसिकली रीयूज के लिए यहाँ पे जितने भी जो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल तैयार करके आगे फॉरवर्ड लिंकेज के थ्रू रिसाइकिल करने के लिए भेजते हैं। इस यूनिट के माध्यम से अब तक 63,000 किलोग्राम यानी 63 टन प्लास्टिक अपशिष्ट को संग्रहित करके प्रोसेस किया जा चुका है, जिससे कुल 20 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है। वर्तमान में 7 तरह के प्लास्टिक अपशिष्ट को तकनीकी क्षमता एवं क्रेता की मांग के अनुसार 42 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है, जो अपने आप में प्रशंसनीय है। यह यूनिट नए आइडिया के तहत वेस्ट दो बेस्ट लो के कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत घरों से प्लास्टिक कचरे को खरीदा जाता है तथा उसके बदले उन्हें प्लास्टिक की बनी घरेलू वस्तुएं दी जा रही हैं। भविष्य में यह यूनिट प्लास्टिक कचरे को क्षेत्रीय लोगों के लिए उपयोगी सामग्री निर्माण की योजना बना रहा है, जिससे ग्रामीण सर्कुलर इकोनॉमी का चक्र पूरा हो सके और यह यूनिट प्रॉफिटेबल मॉडल बन सके। PWMU के फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पे डे एंड नाइट शिफ्ट दोनों चलता है।
इसके लिए सेफ्टी और सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे जगह जगह पे CCTV भी लगे हुए हैं और हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ICT पोर्टल की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी भागीदारी है। एक छोटा सा कदम जैसे प्लास्टिक को सही तरीके से अलग अलग करना तथा सही तरीके से निस्तारण करना हमारे शहरों और गांवों को स्वच्छ और सुंदर बना सकता है। हर बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। जब एक कूड़ा बीनने वाला, एक सफाई कर्मचारी और एक आम नागरिक मिलकर बदलाव लाएंगे, तभी पूरा समाज बदल सकता है। आज मैंने सफाई को चुना है। चलिए मिलकर इस दुनिया को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाते हैं।